चलो गाइस, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। जस्ट अ मिनट। चलो गाइस, तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था, सबको याद है? हमने इनइक्वेशन, इक्वेशंस ये सब पढ़ा था, यस और नो? यस Yes, मैम। और ma'am. इनइक्वालिटीज, राइट। Yes, उसमें ma'am. हमारा ना एक कॉन्सेप्ट रह गया था, दैट इज रैशनल इनइक्वालिटीज। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट उतना हो गया है जो अभी तुम्हारे बेसिक यूज में आए, ठीक है। इसके बाद वी विल डिस्कस सम स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस, उनकी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपके यूज होंगी, ठीक है। इन योर टेस्ट आपका वहां तक का सिलेबस सारा टेस्ट में आएगा, ठीक है। अभी जो ये एक शॉर्ट रिवीजन लेक्चर रखा है आपके लिए, जस्ट टू चेक कि आपने कितना सीखा है अभी तक। क्लियर है एवरीबॉडी? यस Yes. मैम। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ये ऐसे इतना लो साउंड नहीं करना। पढ़ने बैठे थोड़ा एनर्जी तो दिखाओ कि हम भी, हाँ जी पढ़ना है। Yes, यस ma'am. मैम। ऐसे थक के हारे स्कूल से यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा साउंड्स गुड। Yes, ma'am. यस गुरविंदर, तान्या, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम, होमवर्क वाले क्वेश्चन में एक डाउट था. कोई नहीं, अभी डिस्कशन रख रहे हैं, जस्ट अ मिनट। पहले वो ही Okay. डिस्कस करेंगे, उसके बाद। यस दिशु, चलो स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में जो भी दिक्कत आएगी बता देना भाई, ठीक है। Okay, ma'am. चलो गाइस, एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. So Yes, this ma'am. so this is basically our lecture number कितना 5, ठीक है, which is a revision lecture। तो इससे पहले, अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ना ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। फॉर ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक फंक्शन, चेन रूल, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन। यस और नो? यस मैम। है ना? यस मैम। तो आज हम जो पढ़ेंगे ना, जिस टॉपिक पे हम क्वेश्चन को करेंगे सोल्व, वो है इक्वेशंस, आइडेंटिटीज, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। और एक ये रैशनल इनइक्वालिटी वाला जो तुम्हारा टॉपिक था, ये रहता था, तो ये मुझे बताना है आज, ठीक है। यस मैम। ओके गाइस, तो ये पहले आपके जो होमवर्क क्वेश्चन थे, हम उसके बारे में डिस्कशन रखते हैं एक छोटा सा। जल्दी से बताओ, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पुट इन द चैट बॉक्स। कोई भी बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में पुट करना। यस आर्यन, आर्यन कुछ अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप? ओके, यस नाउ इट इज क्लियर। कार्तिक ऑल्सो, ठीक है। वंशिका, छवि, पवनदीप, शिफा। चलो गाइस, जल्दी से हम देखते हैं। तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पावर को ऊपर लाते हैं तो माइनस हो जाती है ना, यस मैम। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। कांस्टेंट बाहर, वर्क किस पे करेगा इंटीग्रेशन? इस पे, है ना? Power raised to -6. यस। तो अब कैसे वर्क करता था? एक पावर एक बढ़ा देता था और उसी से डिवाइड प्लस कांस्टेंट। So ultimate the answer will be x raised to the power -5 upon -5 plus, एक बार अपना माइक ऑफ रखो। तो 5 से 5 will be cancel out, yes or no? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है जी, तो इसको वापस से डिनोमिनेटर में ही लिख देते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. वरना Yes, ma'am. और यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, एक सेकेंड रुकना, यहाँ माइनस साइन भी आएगा ना।
क्योंकि इसका माइनस तो रह गया, है ना? Yes, ma'am. यस, तो ये था इसका आंसर। जो लोग करके आए हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं करके आए हैं वो देख लो भाई, और होमवर्क करके आया करो। ठीक है, चलो मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड वाला क्वेश्चन। इसका आंसर पुट इन द चैट बॉक्स जल्दी से। मैम यही वाला डाउट था यही वाला ही डाउट था? मैम, बाकी सारे हो गए। ओके जी। कार्तिक गलत है, राजदीप गलत है, आर्यन का सही है आंसर। बाकी लोग भाई, जिसको डाउट था रुक जाओ, बताते हैं जी अभी। बाकी लोग करके आए हैं मैम। ओके जी। चलो, तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले तो 6 को बाहर रख दें, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब 6 एज इट इज सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज व्हाट? 10x plus 6c। 10x ना? और मैंने यस बोला मैम। था एंगल के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में होता तो वो डिवाइड में आता है, यस और नो? यस मैम। यस। तो डिवाइड में चला जाएगा। सो द अल्टीमेट आंसर विल बी, जस्ट अ मिनट। आपके माइक्स ना ऑफ है, जिसका जो भी डाउट है पुट इन द चैट बॉक्स, ठीक है? क्लियर टू एवरीबॉडी? अदरवाइज यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू से एनीथिंग। चलो गाइस, तो अब इसका क्या आएगा? प्लस सी आ जाएगा ना यहाँ पे। क्लियर टू एवरीबॉडी? जिसको क्लियर है थम्स अप करो, जिसको नहीं क्लियर है चैट बॉक्स में यू कैन पुट योर डाउट। एक और क्वेश्चन दिया था जो किस पे बेस्ड था हमारा? डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ना, ये वाला। कौन कौन करके आया? रेज योर हैंड। ये आप D1 का दे रहे हो? अच्छा जी। यस, तो यहां से अब सब लोग देखो, हमारे पास था y इज इक्वल टू 2x। इसको हमें इंटीग्रेट करना था y को कहां से कहां तक? 0 से b तक। मतलब अगर ये हमारी कर्व है ना, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ होगा ये, ठीक है? ये कुछ 0 से b यहां तक हमें इंटीग्रेट करना था। तो अब ये कैसे करेंगे? जहां y है उसकी जगह तो हम 2x पुट कर देंगे और सीधा फिर वही इंटीग्रेशन। कांस्टेंट में नहीं लगा रही क्योंकि कट हो जाएगा जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करते हैं। सो द अल्टीमेट आंसर विल बी बी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करी, इधर लोअर लिमिट, सो इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। D1 का आंसर है ये, आंसर ऑफ D1। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, इफ मुस्कानदीप, आर्यन, आपने हैंड रेस किया हुआ है, अगर आपको नहीं है कुछ प्रॉब्लम तो पुट योर हैंड डाउन। ओके, तो ये क्लियर है सबको? लाइकवाइज हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले पार्ट का क्या आंसर आएगा फिर? यस प्रियंका, अभी मैं सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ ना, उसमें रिपीट हो जाएगा, ठीक है? जस्ट अ मिनट, इधर ही लिख देते हैं।
हाँ जी, D2 में अब हमारे पास y किसके इक्वल है, x/2 + 1। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है 0 से b में, तो यहां से x/2 की वैल्यू इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/4 है ना। x का x², 2 से हम डिवाइड करेंगे, 1/2 इज ऑलरेडी देयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x/2 + 1 dx, 0 से b। तो अब कैसे करेंगे हम सोल्व इसको, इसमें क्या होगा, 1/2 तो पहले ही था, पावर 1 बढ़ा के उसी से डिवाइड, और यहाँ पे x की 0 पावर होती है, 1 जब भी लिखा होता है मतलब x की 0 पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और हमारे पास लिमिट्स क्या है अब, 0 से b, सो द अल्टीमेट आंसर विल बी b²/4, यहाँ पुट किया, प्लस b -0, सो द अल्टीमेट आंसर विल बी दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? जिसको भी क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो, जिसको पूछना है पूछो। यस अविनाश, बताओ क्या डाउट आ रहा है। पवन इज सेइंग मैम रिपीट कर दो, मुस्कानदीप आपको क्लियर नहीं, जस्ट इंटीग्रेशन किया है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट किया। हैव यू सीन लास्ट वाला लेक्चर, डेफिनेट इंटीग्रेशन, पवन एंड मुस्कानदीप? यस किया था, तो उसमें हमने किया था ना, जब इंटीग्रेशन करके 0 से b दे रखा है, अपर लिमिट पुट करी, x की जगह लोअर लिमिट पुट करी, पहले b को पुट किया फिर 0 को पुट किया माइनस करके। क्लियर है दोनों को? ओके चलो, तो फिर हम, यस आकाश, क्लियर टू एवरीबॉडी ना? आगे चले? अच्छा लग रहा है माइक ऑफ करके, कैसा लग रहा है? शेयर योर एक्सपीरियंस। सही है, चलो ठीक है फिर, सही है तो बढ़िया। यस राजविंदर, क्या कहना चाहते हो आप? चलो, नाउ पुट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। अब हमारी डिवीजन हो गई है शुरू, जो हमने अभी डिस्कशन लास्ट लेक्चर्स में किया है उसकी। जल्दी से सोल्व करो। टू 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 मतलब सेकंड ऑप्शन, जो टू टू लिख रहे हैं। राजदीप इज सेइंग थर्ड ऑप्शन, ठीक है, आकाश इज सेइंग थर्ड। यस, वही वाला ना जो हमने पहले किया था, x² + 1/x² इज व्हाट, x + 1/x होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर टू एवरीबॉडी? +2 था, -2 था, -2 था, वो माइनस वाले सेगमेंट में आता है ना। तो ये दे रखा है हमें 2 का स्क्वायर -2, विच इज 4 - 2 इज इक्वल टू 2, सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर टू एवरीबॉडी? बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था ये हमारा, सबको क्लियर? ओके, नाउ दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई, एज यू कैन सी ये 2023 में आया था, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में। सो यू हैव टू सोल्व एंड गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स।
कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी, कुछ बोल रहे हैं डी। ओके, आर्यन इज सेइंग 0, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है जी। यस, कैसे किया इसको कौन बताएगा? मैम x अपॉन 1/x को t पुट कर दिया। यस मैम उसके थ्री बाद टी फिर स्क्वायर माइनस में 2t प्लस में 5 को देन सॉल्व कर लिया। यस राइट। फिर कैसे करेंगे हम लोग? पुट करेंगे x प्लस 1/x को t, है ना? तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अभी तो करी थी। दिस इज -2, यस और नो? पुट इन द चैट बॉक्स, ये थम्स अप करो जिसको ये स्टेप क्लियर है। क्लियर टू एवरीबॉडी? देखो फिर अब इसको तो हमने t पुट किया था ना, t स्क्वायर -2, है ना? सपोज लेट अस से दिस इक्वेशन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, तो पुट इन 1। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 3t स्क्वायर -2 -2t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यस और नो? क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? दिस इज 3t स्क्वायर -6 -2t प्लस 5 इज इक्वल टू 0. So it will be equal to 3t square minus 2t minus 1 is equal to 0. But are the roots? मैम हम 2 क्यों लगाते हैं? कहाँ पे? मैम टी स्क्वायर -2। ये क्यों लगाया? a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर जी अपना ओके मैम, 2x इंटू 1/x समझ ओके गए? ओके मैम, यस मैम, हाँ जी, भूल गए अब? यस मैम, चलो अब याद आ गया। चलो फिर मुझे जल्दी से Yes. इसके रूट्स बता दो यार, ये तो 10th क्लास का है। 3t स्क्वायर यहाँ मैम क्या लिखूं? 3 and 1। क्लियर टू एवरीबॉडी? 3 and 1 मैम। सोच लो 3 and 1 वाले। 3 and 1। -3 and 1। 3t प्लस ये -3 and 1 -3 and 1 t -1 और 3t प्लस 1 आ रही है हमारे पास। ये इक्वेशन वेक्टर्स, ये रूट्स आएंगे। क्या -1 बोल रहे हो? कौन थे भाई ये 3 and 1 वाले, जरा बताना 10th क्लास वालों। क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा 10th में? रूट्स नहीं निकाले? कॉन्ट्रडिक्शन आ गई अब कि 10th करी है कि नहीं। लॉकडाउन में तो नहीं करी थी? नो मैम। अभी तो करके आए हो, भूल गए? चलो जी, तो t की ये वैल्यू आ गई। अब t क्या था हमारे पास? x प्लस 1/x ना, यस और नो? यस मैम। मैम। यस मैम। तो रख दो जी। अब एक बात बताओ, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ये इससे, है ना? एलसीएम लेके ये इधर, हाँ यही आएगा ना? 1 मिनट रुको, देखने दो भाई, रुको। टेक एलसीएम, दिस इज एक्स स्क्वायर, हाँ -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यस और नो? यस मैम। यहां करेंगे तो अब क्या आएगा? दिस इज 3x स्क्वायर, 3x एलसीएम आ जाएगा ना, यस और नो? यस मैम। ठीक है, प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। क्या किया हमने? एलसीएम लेके सोल्व भी किया है ना? यस मैम। तो बताओ अब यहाँ पे x की कोई रियल वैल्यू है? कौन? नो रियल रूट्स ना इस केस में। नो मैम।
तो मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी, इस वाले केस में आए, Yes, यहाँ ma'am. पे भी नो रियल रूट्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कोई भी वैल्यू एक्स की इसको सेटिस्फाई नहीं करती ना, इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, मतलब रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कोई भी नहीं है तो आंसर विल बी 0। क्लियर? Yes, ma'am. दोनों ही केस में नो रियल रूट्स आ गए ना हमारे पास। क्लियर टू एवरीबॉडी? देख लो, Yes. बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है भाई 2023 में। इसको गलत नहीं करके आना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है? Okay, ma'am. नहीं तो 10th क्लास पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, पहले बता रही हूँ। चलो आगे चले। यस मैम। चलो जल्दी से इसका आंसर दे दो। दिस इज बेस्ड अपॉन अपना इनइक्वालिटीज पे। अच्छा, एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी ये आता है ना कि x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, है ना, तो हम ऐसे X लिखते हैं belongs to A a union B. इंटरसेक्शन b, Intersection B, sorry. और ये होता है हमारा फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड, इसको नोट कर लेना, बेशक से नोट डाल के साइड में लिख लेना नोट। जब ये आता है x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, तो इसका मतलब क्या X होता है? belongs to A union B. A यूनियन b। क्लियर टू एवरीबॉडी? या तो a में है या फिर वो किस में है? b में। क्लियर? Yes, ma'am. और अगर ये दे रखा हो a में भी है एंड b में भी है, दोनों में एक साथ है, तो फिर वो किस में जाएगा? इंटरसेक्शन में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर, ये a ये b, इसने बोला x बिलोंग टू a एंड b, तो फिर x यहाँ होगा। लेकिन अगर a और b बोल दिया तो हमें नहीं पता, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या दोनों में भी हो सकता है। क्लियर है? यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो जी, अब इसका आंसर दे दो फिर। अच्छा, दे भी दिया काफी लोगों ने, वाओ। मैं वो एक्सप्लेन कर रही थी, मतलब वो नहीं समझना हमें, जल्दी से आंसर दे देना है। बताना मैंने क्या समझाया एंड और वाला, कौन बताएगा? मैम आपने ये समझाया कि जब एंड वहां पर लगा हुआ आता है तो हमें जो एक्स बिलोंग करता है वो और ए और बी की इंटरसेक्शन होती है। अच्छा जी, और ठीक है, और वाला पार्ट? और मैम आपने ये बताया कि जब और लगा हुआ आता है इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो जा तो ए में होगा या बी में होगा। चलो वेरी गुड। अब इसका आंसर क्या आएगा फिर? 10. ये हंसने वाले स्टिकर क्यों भेज रहे हो पवनदीप? चलो देखो, x अब फर्स्ट तो बोल रहा -5 से 10, ऐसे ना, ये आएगा या फिर ये आएगा? ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल? Closed. Open. क्लोज्ड 10 पे। Open, ma'am, open. मैम ऊपर आएगा। जागो ग्राहक जागो। अब इस वाले में ओपन या क्लोज्ड? दोनों पे? Close. दोनों पे मैम क्लोज। क्लोज। ठीक है जी। अब x फिर कहाँ पे? दिस इज आर a, दिस इज आर b, तो फिर इसके इंटरसेक्शन में चला गया। -5 से 10, इंटरसेक्शन 0 से जी 15, क्या आएगा फिर? अल्टीमेट x बिलोंग टू व्हाट? 0 से 10. 0 to 10. क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहाँ पे Yes, कितने इंटीजर आ जाते हैं? 0, 10. 1, 2, 3 अप टू 9, कितने टोटल? 10 इंटीग्रल वैल्यूज। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो भाई। क्लियर है सबको? नींद तो नहीं आ Yes, रही किसी ma'am. को? आ भी रही है तो अभी जागो, मेरी बाद में क्लास के बाद सो जाना। चलो, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। किसकी गुड इवनिंग हो रही है? आधा लेक्चर हो गया हमारा।
चलो गाइस, जल्दी से इसका आंसर दे दो फिर। टाइमर भी लगा दे क्या? लगा दूं मैम। लगा दे। यस मैम। कार्तिक इज सेइंग ऑप्शन 4। बाकी की ऑडियंस बताओ, ऑडियंस पोल। Okay, Navdeep is saying option number 4. Bhavesh is also saying option 4. भाई सारे कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे? शीफा का आया ऑप्शन नंबर 1। चलो, किसी का तो डिफरेंट आया। यस, किसी ने हैंड रेज किया था क्या? राजदीप इज सेइंग ऑप्शन नंबर 1। मेजोरिटी जा रही है अभी 4 को। टीम ऑप्शन 4, रेज योर हैंड। ओके, ठीक है जी। पुट्स योर हैंड डाउन। चलो, पुट योर हैंड्स डाउन। ओके, टीम ऑप्शन 1, राजदीप तो है, शिफा भी है। पवनदीप, आप दोनों में हो क्या? टीम ऑप्शन 1 में हो, टीम ऑप्शन 4 में? यस मैम। नंबर कट रहे हैं यहाँ पे फिर। दो में नहीं, एक में ही करना है टिक। मैम जो सही है। क्या ऑप्शन नंबर 1 जो सही है उसमें हो आप, मतलब यस मैम। कहने का तात्पर्य ये है ना? चलो, तो भाई सब लोग जल्दी से देखो। सबसे पहले हम ये वाली इनइक्वालिटी ले ले, एक एक करके सोल्व करते हैं, है ना? ये दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1। यस और नो? यस मैम। बाकी लोग Yes, ma'am. सो तो नहीं गए हो? यस मैम। मैं कहीं बोलती रहूं, तुम सो जाओ। नो मैम। चलो जी, इसमें क्या आएगा? नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। यस मैम। नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यस मैम। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे ना रियल। नो नो क्लियर है मैम। ठीक है, सेकंड पे आते हैं जी। अब हम कौन सी वाली पे आएंगे? हमारी सेकंड वाली पे, बोले तो ये वाली। ठीक है, सो ये क्या बोलती है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो इसको ले आते हैं इधर। माइनस ऑफ एक्स प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. अब इसके बताना Yes, कोई ma'am. रियल रूट। नहीं है मैम। नो रियल रूट जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको कि ये लेस देन 0 हो जाए। नहीं है मैम कोई रूट। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस क्लियर है मैम। मैम। Yes, ma'am. तो x ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, बचा क्या? एम्प्टी सेट। यस मैम। Yes, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो 2 में थे उनको नहीं काउंट करेंगे हम, जो 1 में थे हम उन्हीं को ही काउंट करेंगे। चलो, क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो जी, अब हम आते हैं रैशनल इनइक्वालिटीज पे। ये वाली तो हो गई है ना, सिंपल वाली। रैशनल बोले तो किसमें? p बाई क्यू की फॉर्म में। यस मैम। तो यस आप लोग को मैम। ना क्वेश्चंस ऐसे भी दे सकता है वो कि x माइनस ए, x माइनस बी, या तो लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू फाइंड कि x हमारा बिलोंग कहां से करेगा। ठीक है, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे? अगर हमें ये दे दिया कि x माइनस ए, x माइनस बी, मान लो लेस देन सम अल्फा वैल्यू, कोई भी अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 4 एनीथिंग,
ठीक है, कोई भी रियल नंबर। तो हम इस केस में क्या करेंगे, क्या करोगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, बोलो। यस मैम। यस मैम। यहीं पर ही नो आपका मैम। step हो जाएगा नो गलत। मैम। गलत। मैम अल्फा को इस साइड ले आकर माइनस हाँ। कर देंगे। क्यों क्यों गलत होगा, क्योंकि मैम हमें एक्स नहीं को हम पता नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका भी नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि हमें पता है जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी ये रिवर्स होती है ना, फिर उल्टी हो जाती है। यस और नो? यस यस मैम। मैम। तो Yes, हम ma'am. नहीं कर सकते, हमें एक्स तो पता ही नहीं है ना। अगर हमें पता होता हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देते। क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. इस केस में हम कैसे करेंगे, आई विल टेक एन एग्जाम्पल, आई विल शो यू, देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, तो वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज एक्स स्क्वायर -1 2x + 5 मैम 3 माइनस में -3, आएगा। इसको हम इधर ले आएंगे। क्लियर टू LCM ले लेंगे। एवरीबडी? बोलो बोलो। Yes, ma'am. LCM। नाउ टेक LCM like this and this. क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है जी। अब ये हो गया माइनस का 6x माइनस का 15 15 अपॉन 2x + 2x 5 is less than 0. So the ultimate ये क्या बन जाएगा, x square x² - 6x। 6x प्लस -16। ये क्लियर सबको एवरीबडी? यस यस मैम। ठीक है, अब इसके मेरे को रूट्स बताना क्या होंगे। मैम 8 and 2। मैम 8 and 2 This will be -8x + 2x 2 -16 अपॉन 2x + 5 लेस देन 0। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. तो बस सीधा लिख रही हूँ x - 8 x + 4। क्लियर? यस Yes, मैम। यस मैम। दिस इज लेस देन 0। अब हम क्या करते थे, जब हमारे पास ये बस अगर इतनी चीज होती थी, हम क्या करते थे, नंबर लाइन पे लिख देते थे ना उसको। यस Yes. मैम। लेकिन अब तो हमारे पास ये भी है, तो हम तीनों को नंबर लाइन पे लिखेंगे जिस पे ये 0 बन सकते हैं। दिस इज -5/2, ये वाला पार्ट, ये x = -5/2 पे 0 हो जाएगा ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर -2 और 8। क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। बता दो, क्लियर है यहाँ यस तक? मैम। Yes, ma'am. अब क्या करना है, पहले बात तो हमारे पास इनइक्वालिटी में क्या नाम है, लेस देन है सिर्फ, तो हम इनको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये होता ना, मान लो ये होता इक्वल, तो हम इसको तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारे पास ये डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। यस मैम। तो ये तो हमेशा ma'am. ही क्या रहेगा, एक्सक्लूड। इसको हम कभी भी नहीं करेंगे, चाहे हमारे पास ये इक्वालिटी हो चाहे ना हो। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब तो ये तो वैसे सारे ही एक्सक्लूड है। अब मुझे जल्दी से बता दो हमारे पास कितने रीजन है। दिस इज आवर फर्स्ट रीजन, दिस इज आवर सेकंड, सेकंड दिस रीजन, इज थर्ड रीजन, थर्ड, फोर्थ। अब मुझे बताओ फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में, थर्ड रीजन में अगर हम -5/2 से छोटी वैल्यूज ले रहे हैं माइनस तो हमारा क्या बनेगा, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। दिस इज Negative. नेगेटिव दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव। तो हमारे पास आएगा ऊपर भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव। क्लियर? Yes, मैम ma'am. लास्ट वाला 0 आएगा, फिर वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। कौन सा लास्ट वाला 0 आएगा बताओ? 2x + 5 वाला। 2x + 5 वाला 0 कैसे आ जाएगा अगर वो छोटी वैल्यू ले रहे हैं इससे? तो ओके मैम, आई कंसीडर्ड -5/2। नहीं नहीं, वो तो हम एक्सक्लूड करके चलेंगे ना, वो तो मैंने बता ही दिया, जैसे 0 होगा वो तो डिफाइंड ही नहीं होगी फिर हमारे पास ओके इनइक्वालिटी। मैम। ठीक है। सो दिस इज अल्टीमेट क्या, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ऊपर तो पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अल्टीमेट नेगेटिव। यस और नो? यस मैम। इस रीजन में क्या आ गई, नेगेटिव। क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. मूविंग टूवर्ड्स सेकंड वाला रीजन। यहाँ बता दो, तुम लोग ही बताओगे। जब हम -5/2 से बड़ी Negative. वैल्यू लेंगे तो नीचे वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, अल्टीमेट। यस मैम, ऊपर ऊपर? वाला नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, अल्टीमेट पॉजिटिव। पॉजिटिव। दिस इज
पॉजिटिव। तो वेव हमारी ऐसे जा रही है, मैं सीधा वेव ही बना रही हूँ, ठीक है। ये Yes, नेगेटिव। ma'am. थर्ड रीजन पे आ जाओ। जब -2 से Ma'am, first is -2 से बड़ी वैल्यू ली, negative, पहला वाला नेगेटिव, दूसरा then वाला positive, पॉजिटिव, नीचे then negative, तो positive, अल्टीमेट। negative. क्लियर है? क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ वाला रीजन, 8 से बड़ी, पहले वाला पॉजिटिव ना, Some positive, all will फिर be पॉजिटिव, positive, positive. दिस इज पॉजिटिव। क्लियर? Yes, ma'am. सो Yes, हमें ma'am. कौन सा चाहिए अब, लेस देन 0, यस और नो? Negative. नेगेटिव Yes. किस में आ रहा था, या तो 1 में या फिर First and थर्ड, third, इसमें या फिर थर्ड में। third में. तो x अल्टीमेट बिलोंग कहां से कर गया, -∞ टू 5/2 यूनियन। क्लियर? -2 to 8. Yes, Clear, ma'am. ma'am. अब उसने क्या पूछा हमसे कि मुझे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बता दो, पॉजिटिव। इसके बीच में पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? I'm 0, 7. 1, 2, 3, अब पॉजिटिव 0 नहीं आएगा, फिर अप मैम टू 0 नहीं 7। आएगा, 7 क्लियर टू नंबर हो गया. एवरीबॉडी? यस मैम. Yes, तो ma'am. टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 7. हाँ, फोर्थ ऑप्शन. क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? आरफिया इज सेइंग मैम दोबारा समझा दो, कहाँ से समझना आरफिया, आप स्टेप बता दो। बोलो। एक बार स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, जब भी इस टाइप से रैशनल इनइक्वालिटी होती है p/q की फॉर्म में, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे रखी होती है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे और राइट हैंड साइड को 0 बना देंगे। टेक एलसीएम, मेक इट क्वाड्रेटिक, फिर हमने रूट्स निकाले यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जितने जहां जहां पे हमारी इसकी ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो सकती थी ना, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे पुट कर दिए। एक्सक्लूड क्यों हुए, पहली बात तो इक्वालिटी थी नहीं, डिनोमिनेटर में जो टर्म 0 होती है उसको हमेशा ही एक्सक्लूड करते हैं उस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि हमारी ये इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होगी। फिर हमने वही किया, फर्स्ट रीजन में क्या, सेकंड रीजन में क्या, थर्ड में, फोर्थ में साइन चेक कर रहा है। हमें नेगेटिव वाले चाहिए थे, हमने नेगेटिव वाले लिया। क्लियर आरफिया? Yes, ma'am. चलो गाइस, अब अगर क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन आप लोग करो। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। कर रहे हो सोल्व, यस और नो? बता तो। यस मैम. ठीक है जी।
हंशिका इज सेइंग ऑप्शन ए बी सी तीनों हो गए भाई। डी ऑप्शन भी बोल दो कोई। ओके, बी आर्यन इज सेइंग ऑप्शन बी, तान्या इज सेइंग ऑप्शन सी। सी है मैम। सी है पक्का? चलो देखो, बी आंसर। डी। बी C. सेकंड ऑप्शन। चलो देखो देखो देखो, अब हमारे second पास ये था ना, तो अब क्या करेंगे? दिस इज एक्स प्लस टू, दिस इज वोट एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस वन, इट इज एक्स माइनस वन होल स्क्र, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ओके, अब ये वाला यहां से मैं माइनस साइन अगर कॉमन ले लूं तो ये बनेगा ना एक्स स्क्र माइनस थ्री माइनस फोर। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस मैम। मैम। तो अब हमने क्या किया, दिस इज एक्स प्लस टू, दिस इज एक्स माइनस वन स्क्वायर, इस माइनस को हटाने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स, यस और नो? यस मैम। मैम। सीधा मैंने इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, ये नीचे डिनोमिनेटर, इसके रूट्स बता दो जल्दी से। Ma'am, मैम 4 4 and and 1. 1 4 and 1 4 एंड 4 and माइनस वन minus 1. होना चाहिए। 4 and minus 1. 10th क्लास, कौन कौन था 10th क्लास में? लग नहीं रहा है मेरे को। चलो चलो ठीक है जी, ठीक है। कल आपके सर्टिफिकेट, यस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4। ठीक है जी। चलो पुट करें अब इनको वन बाय वन। दिस इज माइनस टू माइनस वन, वन और फोर, यही किए थे ना? यस मैम। यस मैम। बता दो भाई। चलो, रीजन क्या बन गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ पे छोटी वैल्यू लेंगे माइनस टू से, तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा भाई, तुम मेरा भी गलत करा रहे हो। माइनस थ्री पुट करके देखना, नेगेटिव मैम है। और यहाँ पे तो स्केयर है, कुछ पुट कर दो, अल्टीमेट तो पॉजिटिव ही रहेगा। चेक ही यस नहीं मैम। करना इसको, तो चेक ही नहीं करना इसको, तो आंख बंद करके जी पॉजिटिव है ये तो। ये वाला नेगेटिव, ये वाला यस मैम। नेगेटिव। अल्टीमेट। नेगेटिव। सेकंड रीजन पे बताओ फिर सब लोग। यहाँ पे ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अब पॉजिटिव मैम। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, अल्टीमेट पॉजिटिव। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक बार वेव लिख देते हैं भाई। ठीक है, आ जाओ इस वाले रीजन पे, माइनस वन से वन में। यहाँ बताओ, ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, और ये पॉजिटिव। यस मैम। पॉजिटिव। सोच लो। दिस विल बी नेगेटिव, यस और नो? अल्टीमेट। यस मैम। हाँ, कंफ्यूज करो थोड़ा सा, पूछो ना, सोच लो, सोचने ही लग जाते हो कि सही तो बोला था ना। फोर्थ वाले रीजन पे बताओ, पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव ना, चार से छोटी वैल्यू ले रहे हो एक्स की। हाँ हाँ हाँ, ओके मैम। दिस इज पॉजिटिव, तो अल्टीमेट नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। चलो जी, यहाँ पे आ गए अपन, दोनों में नेगेटिव है।
अब 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो Positive. पॉजिटिव। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, Yes, अब ma'am. अब मेरी Yes, बात ma'am. सुनो, अब हमारे पास इक्वालिटी है तो ये पॉइंट्स इंक्लूड, 0 तो आएगा ना -2 पुट करके इसको। Yes, ma'am. ठीक है जी। -1 तो एक्सक्लूड, क्यों? नीचे वाला 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो डिफाइन नहीं होगी फिर। 1 पुट हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 ऊपर बनेगा। क्लियर? Yes, बताओ ma'am. ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। Yes, 4 ma'am. को एक्सक्लूड, क्यों? अगर ये 4 हो गया x तो ये 0 डिनोमिनेटर। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो x बिलोंग Yes, ma'am. व्हाट? नेगेटिव वाला पार्ट लेना था, यस और नो? तो माइनस Yes. इंफिनिटी से 2 -2. -2 यूनियन -1 to 4. -1 से 4। 4. Open क्लियर टू bracket. एवरीबॉडी? Yes, ma'am. हाँ, ये इतनी उसमें रिदम में क्यों बोल रहे हो? इंडियन आइडल थोड़ी चल रहा है हम। चलो हाँ जी भाई, हरभजन बताओ आपको कहाँ से समझ नहीं आया, कौन सा स्टेप इज नॉट क्लियर टू यू? बोलो। मैम स्टार्टिंग से ही नहीं आया? फर्स्ट मैम वाला आ क्लास गया? लीव। हाँ हाँ जी। जी मैम क्लास लीव हो गई थी। तो एक बार आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? इसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करना। इससे पहले वाला समझ आ गया? हाँ जी मैम। इसमें भी वही किया हमने, फैक्टर्स किया, ऊपर वाले न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर के भी, फिर वही पुट कर करके देखा कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। क्लियर? यस मैम। जहाँ पे ये माइनस साइन कॉमन लेके इनइक्वालिटी रिवर्स किया है ना, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी हमारी उल्टी हो जाती है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। ठीक है? ओके मैम। ओके। तो गाइज आज का लेक्चर कैसा था भाई, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ma'am. ठीक है। तो ये आपके 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू सोल्व बाय योरसेल्फ एट योर होम। ओके मैम। ठीक है? इसके अलावा जो हमने आज सीखा है, पहली बाय लेट्स समराइज। Homework. सबसे पहले क्या किया था? Homework. होमवर्क। फिर किया था। उसके बाद क्वेश्चंस किस किस पे? इनइक्वालिटी। इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, Inequalities. solving inequalities, wavy curve, Yes, ma'am. Ma'am. rational inequalities आज सीखा है सबने। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है? होमवर्क क्वेश्चंस। क्लियर टू Homework. एवरीबॉडी? Homework. यस मैम। ठीक है Yes, गाइस, तो अब ma'am. हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज आपको आ गया समझ? मैम होमवर्क क्वेश्चन दिखा दो 2 बार। दिखाओ मैम। मैं तो नहीं दिखा रही हूँ, पीडीएफ भेजूंगी। चलो गाइस, बाय। बाय मैम। थैंक यू Okay, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे। यस Have a अर्फिया, nice night. गुड नाइट मैम। अभी में गुड नाइट। वो करके सो गया था।